तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षाविद सौरभ में स्वागत है। आशा कर रहे होंगे आप लोग सीयूईटी का तैयारी ज़ोर-ज़ोर से कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले। जैसा आपको पता ही है कि एग्ज़ाम कब होगी, जून और मई के बीच में एग्ज़ाम होगी। पीजी का फॉर्म आ गया है, आप लोगों को शायद पता ही होगा, और यूजी का फॉर्म अभी नहीं आया, तो जल्दी ही फॉर्म आने वाली है। तो कृपया आप तैयारी में कमी ना करें, जितना जल्द, जितना ज़्यादा, जितना हार्ड मेहनत करना है करें, क्योंकि आज आपके लिए विशेष टॉपिक लाए हम अबाउट हॉस्टल और मेस। तो बहुत लोगों का संदेह रहता है कि हॉस्टल में क्या है और मेस में क्या है। क्या सबको हॉस्टल मिलती है? क्या सबको मेस में जाने की सुविधा है? क्या मेस का कुछ खास नियम भी है? क्या मेस का कुछ भी स्पेशल भी मेन्यू होता है? क्या हॉस्टल का कुछ रूल भी है, उसको फॉलो करना है या नहीं करना है, या कुछ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? आज सारे प्रॉब्लम्स आपका क्लियर कर देंगे हम। और उम्मीद करते जितने भी डाउट्स आपके होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आपके हॉस्टल्स के अबाउट और मेस के, चाहे यूनिवर्सिटी बारे में, मेस बिल के, या हॉस्टल फीस के बारे में, ए टू जेड कोई भी डाउट्स आपके पास है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, हम आपका ए टू जेड रिप्लाई करेंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम्स हो, एनी बड़ी प्रॉब्लम्स, या अबाउट यूनिवर्सिटी या कोर्स वगैरह या क्लास वगैरह, या किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है रजिस्ट्रेशन वगैरह में, तो या काउंसलिंग टाइम भी हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। तो बस आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों तक पहुंचा दें। चलिए हम अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। जैसा आप जान गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, हॉस्टल और मेस। तो सबसे पहले हम हॉस्टल पे बात करते हैं। हॉस्टल कब मिलती है? आपका मन में ख्याल आता होगा ना कि क्या सबको हॉस्टल मिलती है, और मिलती भी है तो कब मिलती है? क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या हॉस्टल एडमिशन के 3 महीने बाद मिलते हैं, 2 महीने बाद मिलती हैं, या 1 सेमेस्टर बाद मिलते हैं। तो क्या यहाँ भी उस नियम है? तो चलिए बताते हैं। हॉस्टल आपको यहाँ कब मिलेगी? सबसे बड़ी सुविधा, सबसे बहुत 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 जितना सुविधा बोल सकते हो उतना सुविधा आप मान के चलिए कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में आप जिस दिन एडमिशन्स लेंगे उसी दिन आपको हॉस्टल मिलेगी। यानी एडमिशन्स और हॉस्टल दोनों साथ में होंगे। ये सबसे बड़ी बेनिफिट है यहाँ के। दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह नहीं कि आप पहले किसी दिन दूसरे जगह रूम लेकर रहें, या किसी के सहारे रहें, या पीजी में रहें, एक सेमेस्टर पढ़ लें, या 3 महीने के बाद आपको हॉस्टल मिले, नहीं। जिस दिन आप एडमिशन से यहाँ लेंगे उसी दिन आपका हॉस्टल भी मिलेगा यहाँ। कोई दिक्कत नहीं है, समझिए हॉस्टल आपको कब मिलेगी। आगे चलते हैं। हॉस्टल किसे मिलती है? हाँ, तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी और सबसे बड़ी में से बड़ी, बड़ी में से बड़ी आपको बता दें कि हॉस्टल यहाँ सबको मिलती है। तो चलिए आप लोग खुश हो जाइए, और दिल दिल दिमाग और मेहनत से पढ़िए, क्योंकि एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा, एक भी ऐसा बंदी नहीं होगी जिसे हॉस्टल नहीं मिलेगी। यहाँ का सबसे बड़ी उपलब्धि है स्टूडेंट को जितना ज़्यादा, जितना कम फीस में हॉस्टल प्रदान किया जाए। कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो, सबको हॉस्टल मिलती है यहाँ। दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है कि जो हाई रैंक में आएंगे उन्हीं को हॉस्टल मिलेगी, या जो कैटेगरी फॉलो करते हैं किसी खास कैटेगरी से, जैसे ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, चाहे जनरल वाले हैं, तो उसके अनुसार हॉस्टल मिलेगी, नहीं। यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं, यहाँ हॉस्टल आपको सबको मिलेगी। चलिए खुश हो जाइए और आगे चलते हैं। हमने क्या क्या बात कर लिया? हॉस्टल कब मिलती है, हॉस्टल किसे मिलती है, हॉस्टल फीस कितनी है। अब बात करेंगे हॉस्टल फीस की। आपको शुरू में ही बता दिए कि हैदराबाद विश्वविद्यालय ऐसा हॉस्टल आपको कहीं नहीं मिलेगी। ना इतना सस्ता, ना इतना फैसिलिटीज वाले हॉस्टल, ना इतना सुविधा वाले हॉस्टल। यहाँ हॉस्टल फीस आपको समझिए नहीं के बराबर है। आपको 6 महीना में मात्र 500 रुपया आपको देना है। कितने महीने में? 6 महीने में आपको 500 रुपया लगती है, हॉस्टल फीस है ये हमारी। तो सोच लिया, अगर 6 महीने में हॉस्टल फीस है तो 1 महीने में हमारी, 6 महीने में 500 है तो सोच लिया कि 1 महीने में हमारी कितनी होगी। तो हॉस्टल फीस कितनी है? नहीं के बराबर है। यानी जो भी गरीब विद्यार्थी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के सपना देख रहे हैं, तो हम आपसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हैदराबाद विश्वविद्यालय ऐसा हॉस्टल कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ हॉस्टल सबको मिलती है, एडमिशन टाइम मिलती है, जिस दिन आपको एडमिशन होगी उसी दिन हॉस्टल मिलेगी, और हॉस्टल फीस आपके नहीं के बराबर है। अब आगे चलते हैं। क्या है हॉस्टल की, हॉस्टल टोटल हॉस्टल कितनी है? जैसा आपको पहले ही हमने बता दिया कि सबको हॉस्टल मिलती है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, किसी कैटेगरी से फॉलो करते हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हॉस्टल सबको मिलती है। टोटल हॉस्टल अभी हमारे पास, यानी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में टोटल हॉस्टल अभी ऐसा 22 है। 10 लड़की का हॉस्टल है, 12 लड़के के हैं।
लेकिन कुछ ऐसा 1-2 हॉस्टल बन रहे हैं और लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए भी बनेंगे। और हाँ, उसमें भी सबका हॉस्टल सेपरेट होता है। जैसे कि आप यूजी में आएँगे तो आपको यूजी में आएँगे तो आपको साउथ वाले हॉस्टल मिलेंगे, जो पीजी में होंगे, पीएचडी के होंगे, उनके अलग-अलग हॉस्टल होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ का सारा का हॉस्टल सेपरेट-सेपरेट बाँटा हुआ होता है। यानी यहाँ का हॉस्टल फैसिलिटी भारत के सबसे बढ़िया हॉस्टल फैसिलिटी है। अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं आपको? अब जब यूजी में एडमिशन्स लेंगे तो क्या होता है कि जो लड़का का हॉस्टल होता है ना, उसमें वो एमएच करके उसका टाइटल होता है, मतलब मेंस हॉस्टल। जो लड़की का हॉस्टल होता है वो एलएच करके होता है, मतलब गर्ल्स हॉस्टल, लेडीज हॉस्टल। तो जब आप एडमिशन यहाँ लेंगे तो आपको LH7, LH8, LH9, LH10 होगा यूजी में एडमिशन लेंगे तो, क्योंकि 4 ही हॉस्टल इधर है यूजी के लिए। और जब बॉयज़ की बात करें तो MHI, जैसे अभी हम MHI में रुक रहे हैं, MHL हो गया, फिर MHJ हो जाता है, MHK हो जाता है। उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे। गर्ल्स हॉस्टल सुविधा मिलती है क्या? तो हॉस्टल की बात अब जब भी बोले तो आपको आपके मन में हैदराबाद विश्वविद्यालय का हॉस्टल दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा हॉस्टल सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी। गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा इतनी बढ़िया आपको क्या बताएं। गर्ल्स हॉस्टल में क्या है कि आपके 2 या 3 या 4 सिक्योरिटी हर टाइम रहेंगे, गर्ल्स सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे, बॉयज सिक्योरिटी नहीं। ना वहाँ बॉयज किसी प्रोफेसर को घुसने दिया जाता है, ना लेडीज किसी प्रोफेसर को घुसने दिया जाता है बिना प्रश्न। अब भी वहाँ आप जैसे कि आप कोई लड़की हॉस्टल में रह रही है तो आपके कोई फैमिली आएंगे तो अब तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी से मिलना पड़ेगा, वो इजाज़त देंगे तो ही आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे सिक्योरिटी कैसा है। गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा सबसे बेस्ट है हैदराबाद विश्वविद्यालय में, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बॉयज हॉस्टल में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, आप आ सकते हैं। बॉयज हॉस्टल में लड़कियां भी आ सकती हैं, लड़के भी आ सकते हैं, उनके फैमिली भी आ सकते हैं, उनके दोस्त भी आ सकते हैं, वहाँ पार्टी भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में 4 या 3 या 2 गर्ल्स सिक्योरिटी रहती है, जो 24 आवर्स गर्ल्स सिक्योरिटी रहती है। एकदम बेस्ट फैसिलिटी है ये, बेस्ट सुविधा बोलिए आप जो समझिए। अब कितना हॉस्टल कैसा होता है, आप हॉस्टल और मेस पे पर्सनली एक वीडियो बनाकर ब्लॉग की तरह पूरा आपको दिखाकर कि ये देखिए मेरा रूम है, या हॉस्टल है, या मेरा कमरा है, या किताबें, ऐसा करके हम आपको एक वीडियो बनाएंगे। तब तक हम बता देते हैं आपको वीडियो में, जब भी आपका हॉस्टल का बात आए तो आपका माइंड में हैदराबाद विश्वविद्यालय का हॉस्टल चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा हॉस्टल ना आपको कहीं मिलेगी, ना आपके भविष्य में कोई संभावना है, ऐसा उम्मीद रखिए आप। बहुत बड़ा हॉस्टल है। समझिए कि 350 रूम है, मतलब 3 फ्लोर है, 4 फ्लोर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर। तो उसके बाद छत भी है, ऊपर है, मतलब बहुत बड़ा है, जितना आप नहीं सोच सकते हो वैसा हॉस्टल मिलती है आपको। A to Z फैसिलिटी आपको मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे चलते हैं, हॉस्टल रूम में क्या फैसिलिटी मिलती है। तो हॉस्टल रूम में आपको आपके घर में जितने बड़े रूम हैं, हम उम्मीद ऐसा करते हैं कि उससे ज़्यादा बड़ा ही हॉस्टल मिलती है हमारे रूम का। आप जैसे ही वहाँ एडमिशन लेंगे तो आपको वहाँ पे लिख के दे देते हैं, मतलब वहाँ देखते हैं आपको कि कौन सा रूम खाली है, आपके लिए कौन सा बेस्ट रूम होगी, वो आपको दे देते हैं। फिर आप हॉस्टल में आएंगे, हॉस्टल का अपना ऑफिस होता है, वहाँ पे आप देंगे कि इतना रूम नंबर मुझे हॉस्टल मिली है, तो आपको पहुँचा देंगे हॉस्टल में लाकर। तो क्या होती है कि आपको एक हॉस्टल में 2 रूम होते हैं, एक रूम में 2 लड़के रहते हैं, तो या 2 लड़कियां एक रूम में रह सकती है। 2 बेड होती है, 2 चेयर होती है, 2 टेबल होती है, 1 पंखा होती है, 2 लाइट मिलती है, 2 खिड़कियां मिलती है, जो खिड़कियां के आसपास अब सारे पट्टी पेड़ पौधे हैं, जो आपको हरियाली रहेगी। 2 को कपड़े रखने के लिए, आप जैसे नॉर्थ वाले लोग समझते हो गोदरेज टाइप होता है ना, जो ऐसा करके उसमें लॉक लगा रहता है, आप उसमें अपना कपड़े रख सकते हैं, सामान रख सकते हैं, दोनों को मिलती है आपको। एक रूम में 2 पर्सन्स रहते हैं, तो समझ गए फैसिलिटी क्या है। बहुत बढ़िया फैसिलिटी। हाँ, अगर आपके पंखे खराब हो जाते हैं, लाइट खराब हो जाते हैं, या बेड खराब हो जाते हैं, टेबल खराब हो जाती है, कुछ भी आपके यहाँ खराब हो, तुरंत आप कॉल करें, 1 से 2 घंटे में यूनिवर्सिटी का स्टाफ आएंगे, आपको जो बनाते हैं पंखा वाले, बिजली वाले, वो आपको बनाकर चले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल आप कितनी रेटिंग देंगे? मेरे बताने के बाद आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप हॉस्टल, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का हॉस्टल आपको कितना रेटिंग देना है। मैं तो ओवरऑल 10 में 10 हॉस्टल का रेटिंग देता हूँ, बाकी किसी का दूँ या ना दूँ, लेकिन हॉस्टल में मैं 10 में 10 रेटिंग देता हूँ। अब आगे आपको क्या रेटिंग देना हो आप खुद समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको हॉस्टल के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं मेस पे बात करता हूँ। थोड़ी बहुत हॉस्टल पे कुछ छूट गई होगी हमसे, या कुछ गलतियाँ हो गई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे बिना कन्फ्यूजन के, नो प्रॉब्लम। आप जैसे हमें कमेंट करेंगे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगी।
थोड़ी बहुत देरी भी होगी शाम तक, लेकिन रात से पहले आपको दे दिया जाएगा A to Z। कोई भी डाउट्स हो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका रिप्लाई हम देंगे। जब तक आपका यहाँ एडमिशन नहीं हो जाता, एडमिशन के बाद हम आपसे मिल नहीं लेते हैं, तब तक आपको हम नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अब मेंस के बारे में। मेंस कैसा है, मेंस का क्या नियम है, क्या सबको जा सकते हैं, क्या लड़का लड़की का मेंस एक साथ होता है? नहीं। तो हम चलते हैं। मेस क्या होता है कि दो हॉस्टल का एक मेस होता है। जैसे कि ऐसे हम आपको एक नक्शा की तरह बता देते हैं। जैसे कि दो हॉस्टल है, MHI हॉस्टल है, MHL हॉस्टल, मतलब MH मतलब मेंस हॉस्टल आई है, मेंस हॉस्टल एल है। तो क्या होगा, दोनों का बीच में, दोनों तो आमने सामने रहते हैं, दोनों का बीच में क्या होगा, ऐसे रहता है, ये मेस हो जाएगा। तो दोनों हॉस्टल का मेस एक ही मेस रहता है, नो कन्फ्यूजन। दोनों का स्टूडेंट एक ही साथ खाते हैं, एक ही साथ दोस्ती करते हैं, खेलते कूदते। मेस का आपको मेस में इतना मस्तियाँ मिलेगी आपको, आप खुद नहीं सोच पाएंगे। दोनों हॉस्टल का लड़के होते हैं, खूब मस्तियाँ काटते हैं, खाने के व्यू में भाई 1 घंटा 2 घंटा तक बातें करते हैं। तो उम्मीद आ गया आपको मेस कैसा होता है। आगे चलते हैं। दो हॉस्टल एक मेस हम आपको बताए थे, दो हॉस्टल का एक मेस होता है। तीसरा क्या होता है, मेनू में क्या होता है? तो मेन्यू पता है, यहाँ मेस का नियम है क्या, मेस के जितने भी खाने बनाने वाले होते हैं वो अपने मन से खाना नहीं बनाते, उसके लिए मेस सेक्रेटरी हर महीने चुनाया जाता है। तो मेस सेक्रेटरी कौन बनता, स्टूडेंट बनते हैं मेस सेक्रेटरी। जो MH दो हॉस्टल, एक हॉस्टल से दोनों लोग रहे, कंपलसरी नियम है। एक MHL से बनेंगे, एक MHI से बनेंगे, दोनों हॉस्टल के एक स्टूडेंट्स मेस सेक्रेटरी बनेंगे। वही डिसाइड करेंगे कि हमारे मेन्यू में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कैसा खाना देना है, क्या नहीं देना, वो डिसाइड करेंगे। तो मेस सेक्रेटरी वही बनते हैं। मेस सेक्रेटरी के बनने का एक दो ही नियम है। पहला ये है कि नया स्टूडेंट नहीं बनेंगे, 6 महीने को बाद बन सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका अधिकार नहीं है बनने का, ऐसा नियम है। और एक बात और, एक बार बनने के बाद आप दोबारा नहीं बनेंगे। और मेस सेक्रेटरी बनने का सबसे बड़ी फायदा है, 1 महीने आपके मन से खाना चलेगी, जो आपको बनवाना है बनवाइए। दूसरी बात ये कि आपको 6 महीने, यानी दोनों मिलकर 6 महीने, तो एक आदमी पर 4 महीने 15 दिन आपके पैसे नहीं लगेंगे हॉस्टल मेस फीस। दोनों स्टूडेंट का 4 महीना 15 दिन, 4 महीना 15 दिन, दोनों स्टूडेंट का पैसा नहीं लगेगा। 4 महीने 15 दिन, अब 4 महीने 15 दिन निःशुल्क खाइए एक बार मेस सेक्रेटरी बनने के बाद। ये हमारी फायदा है मेस का। तो आगे बढ़ते हैं। वही डिसाइड करते हैं कि मेस सेक्रेटरी क्या था। 7 दिन में 7 वैरायटी होती है। उसमें क्या है, आपको 3 टाइम खाना मिलेंगे। सुबह आपको नाश्ता दिया जाएगा, नाश्ता में चाय कॉफ़ी दूध मिलती है। उसके बाद नाश्ता में जो मिले, अगर कोई साउथ इंडिया का मेस सेक्रेटरी बन गए हैं स्टूडेंट, तो डोसा बनाएंगे, इडली बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, उसी तरह कुछ बनाते हैं। पूड़ी मिलेगी आपको, छोले भटूरे मिलेगी आपको, संडे को पराठा मिलेगी, ऐसे करके आपको मिलते समय। दोपहर में भी वैसे चलते हैं, शाम में भी वैसे चलते हैं। दोपहर में क्या, एक बात और ध्यान रहे, यहाँ अगर आप जो नॉर्थ वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ रोटियाँ नहीं दिया जाती ज़्यादा। आप एक बार रोटी मांगने जाएंगे तो आपको 3 या 4 रोटियाँ मिलेगी, लेकिन चावल आप दिन भर खाएं, चावल दाल सब्जी जो भी है टोटल दिन भर आपको मिलेगी। रोटी क्या होती है यहाँ 3 या 4 ही मिलती है। हाँ, 4 के बाद आप मांगने जाएंगे तो एक बार और 2 बार और, जब तक उनका दिल पे, अगर उनका दिल करेगा तो आपको देंगे, नहीं था नहीं देंगे, क्योंकि सारे बच्चों को देखना होता है। हाँ, अगर आपको रोटी खाना है, मैं तो सबसे ज़्यादा रोटी का प्यारा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी आदत हो गई, आपको भी आदत हो जाएगा, ऐसा घबराइए मत। शुरू में मुझे भी लगती थी यार, 5 साल कैसे गुजारेंगे बिन रोटी को, रोटी तो उतना मिलती नहीं है। तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो बता दें आपको 3 टाइम मिलती है खाना। सुबह में नाश्ता मिलेगी आपको, नाश्ता में चाय कॉफ़ी दूध, 7 दिन में 7 रंग की नाश्ता मिलेगी, डोसा इडली बड़ा पूड़ी सब्जी छोले भटूरे पराठा ये सब मिलेगी आपको। दोपहर में दाल चावल सब्जी ये 7 दिन कंपलसरी है, दोपहर में आपको मिलेगा। अब दोपहर में 2 रोटी भी मिलती है साथ में। और रात में क्या, रात में भी दाल सब्जी और एक साथ आपको उसी में मट्ठा दिया जाता है। मट्ठा मतलब वाटर मिल्क जिसको बोलते हैं, वो भी आपको साथ में दिया जाएगा। रात में भी वही नियम है, वाटर मिल्क चावल दाल सब्जी। रात में थोड़ा रोटियां ज़्यादा मिलती है, कम से कम 4 रोटी आपको फर्स्ट बार देंगे। उसके बाद आप मांगने जाएंगे तो 1-2 रोटी और आपको दे देंगे, लेकिन चावल दाल आप दिन भर खाइए, कोई प्रॉब्लम से नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे क्या है। हाँ, बहुत लोग होते हैं कि स्पेशल मेन्यू खाने वाला, क्या नॉन वेज मिलती है कि नहीं स्पेशल में, क्या वेज में भी कुछ स्पेशल्स होता है। हाँ, बता दें कि आपको वेज में आपको एक दिन शाम में यानी रात में आपको क्या होगा, पूड़ी और पनीर मिलेगी आपको। बृहस्पतिवार को थर्सडे को आपको पूड़ी और पनीर मिलेगी आपको वेज वाले के लिए। नॉन वेज के लिए क्या होता है, उसका पैसा आप और
उसके जितना मेस फीस आता है मंथली, उससे आपको ऐड करना होगा नॉन वेज वाला। वेज वाला में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, आपको जो पनीर मिलेगी वो मंथली में मिलेगी, सबको मिलेगी उतना ही में जितना आपको मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति वेज खाते हैं उनके लिए क्या है कि आपको भेज का पैसा अलग से ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर 2400 मंथली आती है तो आप जितने बार भेज खाएंगे, एक बार का 70 रुपया 80 रुपया आता है, मुझे उतना कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जनरली 70 या 80 रुपया आते हैं। अगर आप चिकन बिरयानी खाते हैं, एग फ्राई खाते हैं, ऐसा ही कुछ मतलब जितने भी स्पेशल्स मिलते हैं आपको, तो उसका खाना में आपका ऐड होते चला जाएगा। तो मतलब विशेषकर आपको जो चिकन बिरयानी का फाइन है वो खुश हो जाए, क्योंकि यहाँ चिकन बिरयानी तो कंपलसरी है, चिकन बिरयानी मिलती ही मिलती है। एक फ्राई आपको मिलती है। संडे को क्या होता है, हाँ संडे को आपको रोटी नहीं मिलेगी, ना दोपहर को मिलेगी ना रात में मिलेगी। ये आप मन से निकाल दिएगा, संडे को आपको सिर्फ चावल और दाल ही खाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जो नॉन वेज वाले हैं वो तो चिकन बिरयानी तोड़ ही देंगे, चिकन बिरयानी यहाँ तक खा लेते हैं, पेट तो खाते हैं, यहाँ तक खा लेते हैं। हम बता ही दिए ओनली राइस बोथ टाइम, ये तो बता ही दिए हैं। रोटी मिनिमम मिलती है बता ही दिए हैं, 10 दिन कंपलसरी। हाँ एक नहीं और बताना चाह रहे हैं आपको, जो बहुत लोग जैसा कि मेस का खाना जनरली आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि जो अच्छे घर से होते हैं वो अच्छे अच्छे खाना खाकर आते हैं, तो उनको मेस का खाना पसंद नहीं आती है। तो क्या करते हैं वो लोग, बाहर से मंगा लेते हैं, जोमेटो से मंगा लेते हैं, या बाहर जाकर खा लेते हैं बाहर में ही। कैंप साउथ गेट के पास हमारा गोपनपल्ली एक हमारा छोटा सा बाज़ार है, इसको बोलिए आप नॉर्थ के एरिया की तरह। तो वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, आपको मिल जाती है खाना, तो खा लेते हैं। लेकिन नियम है कि 10 दिन का पैसा आपका लगेगा, आप अन्यथा खाएं या नहीं खाएं, 10 दिन का पैसा आपका कंपलसरी है। कोई भी स्टूडेंट हो, 10 दिन का पैसा आपको लगेगा। हाँ जब आप गर्मी की छुट्टी मिल गई, ठंड की छुट्टी मिल गई, तो उसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, ऐसा नियम है। तब गर्मी छुट्टी में जाएं, पूरा दिन बिताएं, ठंड की छुट्टी में जाएं, पूरा दिन फैमिली फ्रेंड्स या प्रेमी के साथ पूरा बिताएं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको पैसे नहीं लगेंगे। ओनली 10 डेज का पैसा लगेगा, जो बाहर खाना चाहते हैं जब मेस खुली रहती है या यूनिवर्सिटी खुली है तब, छुट्टी में आपके पैसा नहीं लगेगा। मेस सिक्योरिटी का नियम बता दिया। हाँ अब सबसे बड़ी बात लास्ट में बच गई, मेस फीस क्या होता है। तो जैसा आप जानते हैं कि दिनों दिन महंगाई सरकार कर रही है, हमारी सरकारी शिक्षा पे ध्यान देती नहीं है। जनरली हमारी सरकार फिजूल फिजूल बातें में ध्यान रखती है, सबसे बड़ी हमारी सरकार शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही। ऊपर से हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बजट, स्टेट यूनिवर्सिटी का बजट भी काट रही है। जो पहले सरकार देती थी बहुत सारा पैसा पढ़ने के लिए, पैसे भी उसमें भी से काट रहे हैं लोग। तो क्या करेंगे यूनिवर्सिटी वाले, हमारे पे आपसे ही पैसा लेंगे वो। तो क्या हो रहा है कि दिनों दिन जो हमारे बहुत सारे सीनियर हैं जो पीएचडी में पढ़ते हैं भैया, वो लोग बताते हैं कि जब हम लोग आए थे तो 1200-1600 रुपये मतलब मंथली देते थे। लेकिन अभी का जो प्राइस, हम भी आए थे तो अभी अभी 200-300 रुपया बढ़ गया है। जब हम आए थे तो क्या था कि 2021 रुपया बेसिक बिल है, लेकिन अभी का क्या आपको 2200 यानी 2200 से लेकर 2400 तक आपका मंथली आएगा। वेज वाला का बता रहा हूँ, नॉन वेज वाला जोड़ेंगे तो 3000-3500 भी चला जाता है। जो हर वीक के हर जब भी नॉन वेज का ऑप्शन आता तो लोग कार्ड से ले लेते हैं, अपना नॉन वेज का ऑप्शन चूज कर देते हैं, तो उनका पैसा हाई चला जाता है। क्योंकि जो जनरली बेसिक फीस आपको 2200 से लेकर 2400 तक है, उसमें भी जो नए नॉन वेज खाएंगे उसमें जुड़ते जाएगा 70 रुपया 80 रुपया 90 रुपया ऐसे करके जुड़ते जाएंगे। तो लास्ट में जब बिल आएगा तो आपको 3000 3200 तक आपको देना पड़ेगा। तो समझ आएगा। यहाँ यहाँ का जो बेसिक बिल है मेस का, वो आपको मात्र 2200 से 2400 तक यानी 2200 से 2400 रुपया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गरीब विद्यार्थी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से सस्ता में सबको मिलेगा। हाँ, खाना भी उतनी खराब नहीं है जो हमारे घर में बनते हैं। जो गरीब बच्चे वो जानते हैं कि आपके घर में कैसा खाना मिलता है, हमारे घर में क्या मिलती है, रोटियां मिलती है वही डेली, रोटी दाल सब्जी दाल भात चोखा। जो बिहार के हैं वो जानते होंगे दाल भात चोखा क्या होता है, डेली वही हम लोग खाते हैं। हाँ जो गाँव देहात से लोग होते हैं, जैसे हम भी गाँव देहात से हैं, तो क्या होता है वो दूध भी उनके पास ऑप्शंस होता है, उनके अपने जानवर होते हैं, भैंस गाय होती है, तो अपने दूध में खा लेते हैं। लेकिन यहाँ आपको दूध मोल मोल जो बाजार में मिलती है वो दूध आपको मिलेगी। तो उम्मीद करते होंगे कि समझ गए होंगे जो गरीब विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया ही है, क्योंकि उतना खराब आपके खाना मिलेगी नहीं। हम मुझे ऐसा लगता है कि गरीब विद्यार्थी के घर से बढ़िया खाना मिलती है यहाँ। हमारे गरीब यहाँ क्या मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, जो डेली खाते हैं वही खाते हैं। हाँ लेकिन जो अच्छे खाने खाएं हमेशा, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, वो लोग बाहर ही खाते हैं। तो ओवरऑल हमने पूरा डिसाइड कर लिया। हाँ कि इसको हम रेटिंग अपने मन से, आप भी रेटिंग दीजिएगा कि क्या रेटिंग है नहीं रेटिंग है। हमने इसको रेटिंग 10 में से 6 रेटिंग दिया है। हॉस्टल में 10 में 10 दिया था हमने, क्योंकि मुझे हॉस्टल बहुत पसंद आई। मेस पसंद बहुत है, पर वहाँ का खाना मुझे उतना पसंद नहीं पड़ रहा। शायद साउथ इंडिया का कारण ये मुझे पता नहीं, लेकिन हमने जो रेटिंग दिया होगा वो हम आपको 6 रेटिंग दिया है। आप भी
रेटिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हॉस्टल का रेटिंग बताएं, मेस का रेटिंग बताएं, दोनों रेटिंग आप बताएं। अगर आप दोनों रेटिंग बताएंगे तो मुझे भी थोड़ा सुकून या उम्मीद वाली मिलेगी कि नहीं, लोग का ये ज़्यादा पसंद है, ये कम पसंद है, तो एक क्षमता मिलती है कि और आपके प्रति जागरूक होने का। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपने सारा कुछ समझ लिया होगा, ए टू जेड पॉइंट। थोड़ी बहुत कुछ कन्फ्यूजन रह गई आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, तो उससे निकाल दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए दिमाग से निकाल कर कि सौरभ भैया ये है, चाहे सौरभ सर ये हो रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रही, आप प्लीज़ बताएं। तो आपको बताएंगे, ए टू जेड जानकारियाँ मिलेगी आपको, कोई टेंशन ना लें। अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, एकदम मेन फोकस, कोई भटकाव नहीं, ना आपकी ज़िंदगी में कुछ खेल का प्रॉब्लम होना चाहिए, जो जो दिन भर क्रिकेट ही खेल रहे हैं, ना आपकी ज़िंदगी में कुछ लफड़ेबाजी का काम चलना चाहिए, पढ़ाई छोड़कर मूवी देख रहे हैं, तो गंगा घाट घूम रहे हैं पटना में रहने वाले लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए ओनली सीयूईटी एग्जाम। जब आप एग्जाम क्लियर कर ले, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आए, खूब मस्ती करें। ऐसा मस्ती करने के लिए आप कहीं भी विश्वविद्यालय नहीं मिलेगी, मुझ पर भरोसा रखिए। एडमिशन्स लीजिए, कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़िए और चिल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।